जी बच्चों, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा, फिर हमने उसकी लिमिटेशन देखी। अब हम फाइंड करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। When both magnitude and directions conserved, then angular momentums remain conserved. जब both direction और magnitude दोनों ही जब कंजर्व होंगी तब एंगुलर मोमेंटम भी रिमेन कंजर्व रहेगा। बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी then magnitude of angular momentum is conserved। बच्चों, जब एक आइसोलेटेड बॉडी है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अमल नहीं कर रही, तो उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम, जो उस बॉडी का मैग्नीट्यूड का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। जैसे L1 इज इक्वल टू L2। अब यहाँ पे L1 हम लेते हैं इब्तिदा के अंदर और L2 लेते हैं हम फाइनल के अंदर, मतलब आखिरी। तो दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बच्चों क्या होता है? ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। जो डायरेक्शन होती है, जो सीमत होती है एंगुलर मोमेंटम की ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म की, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो अलोंग होती है किसके? उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के। विल नॉट चेंज, वो तब तक चेंज नहीं करेगा इट्स ओरिएंटेशन, उसकी घुमाव को, अंटर, यहां तक के नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जब तक के बैरूनी कोई फोर्स उसके ऊपर अमल नहीं करेगी तब तक उसकी डायरेक्शन, उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी।